सकता है या अक्रॉस द ब्रॉड नया पंजाब आप बना सकते हैं, ग्रेटर पंजाब आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं होगा और नहीं होगा, और स्पेशली हम नहीं होने देंगे। हम इस पे कायम हैं कि पाकिस्तान डिवाइड हो चुका है, बन चुका है। पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है और हम मुसलमान रहेंगे। आप सब मुझसे ज़्यादा लिखे पढ़े हैं, आप सिर्फ नेट पे जाके देखें कि इंडिया के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता, इसलिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो से सोचने पे मजबूर हो गई हैं, मुसलमान कम्युनिटी, कि वो शायद वहाँ ना रहें, कुछ कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं या पाकिस्तान आ जाएं, वो वहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि सर्कमस्टांसेस उनके लिए, जो पाकिस्तान नेहरू ने बनाया या इंडिया ने नेहरू ने बनाया या गांधी जी ने बनाया, वो एक सेक्युलर इंडिया था। इस वक्त एक हिंदुत्व इंडिया है। तो अल्लाह रहम करेगा, मगर हम तैयार हैं। मुसलमानों को हमेशा ये कहा गया है कि अपनी तलवारें जो हैं वो तेज़ रखो, तो हमारी तलवारें तेज़ हैं। अगर खुदा न खास्ता इंडिया ने कोई हमारे खिलाफ इस किस्म की बात की तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। थैंक यू जनाब। पहले तो हमने ही कहा ना कि मियाँ साहब जो हैं ये सवाए कमीशन के, सवाए बिजनेस के और कोई काम नहीं करते। इन 4-4.5 सालों में उनने ना पख्तूनों को उनकी ड्यू शेयर दिया है, ना बलोचों को उनका ड्यू शेयर दिया है, ना ग्वादर पोर्ट बनाया है और ना सिंध को अपना ड्यू शेयर दिया, सिर्फ लाहौर को दिया है। पंजाब में भी आप जहाँ चले जाएं, अभी मैं गया था तौसा शरीफ, वहाँ की सड़कें मैं देख के आया हूँ। मैंने मोची दरवाजे पे जलसा किया, वहाँ भी मैंने अंदरूनी लाहौर का हाल देखा। ये बाहर के सिर्फ रिंग रोड्स हैं और ये इनके अपने जो हज़ारों एकड़ ज़मीन है, उनके पास जो रास्ते जा रहे हैं वो ही बन रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि एक वो पहला आप कॉन्स्टिट्यूंसी ले लीजिए जहाँ मरीम नवाज ने काम किया। मेरा ख्याल है उसका बजट कोई 3 बिलियन या 4 बिलियन रुपीस का है, उससे कम नहीं है। 4 बिलियन अगर मिल रहा है, मोटरसाइकिलें मिल रही हैं, रास्ते रातों रात बन रहे हैं। हालत ये है कि अगर गाड़ियाँ पार्क्ड हैं तो रास्ते बन गए हैं, वो गाड़ियाँ जहाँ पार्क्ड थी वहाँ रास्ते नहीं बने हैं। लाइटें लग रही हैं, गैस मिल रहा है। जब हुकूमत प्रोविंस भी अपनी है, नेशनल भी अपनी है, तो फिर वोट लेना भी आसान है। इसी तरह लोधड़ा में भी आपने उनको गैस भी दी, उनको बिजली भी दी, हर जगह दी। और पहली बात तो ये एडमिनिस्ट्रेशन तो चेंज हो। डिप्टी कमिश्नर अपने MNA के भाई बैठे हुए हैं, कमिश्नर अपने सेनेटर का चाचे का बेटा बैठा हुआ है, SP अपने बैठे हुए हैं, SHO अपने बैठे हुए हैं। तो आधे से ज़्यादा आपको पता है कि पंजाब में सियासत तो होती भी SHO की है। मैं जब जेल में था तो गवर्नर हाउस से अरेस्ट हुआ था, तो जब मुझे लेके जाया करते थे ये पुलिस के हमारे दोस्त, तो मुझे उस दिन कहते हैं कि सर तुसी एन जी आके बह जाते हो गवर्नर हाउस, ये 2-3 MP तो तुहानू असी दे सकते हैं, ये तो कोई गल ही कोई नहीं। तो ये आलम है वहाँ। मैं आपसे अर्ज करूं कि ऑडिट ऑब्जेक्शन आ चुका है। ROs की इलेक्शन जो मैंने कहा था उसका अब ऑडिट ऑब्जेक्शन आ गया है कि ROs ने बैलेट पेपर्स छपवाए हैं। अब ऑडिट और इलेक्शन कमीशन उसका बिल नहीं दे रहा, चूँकि ऑडिट ऑब्जेक्शन आ गया है, वो उससे ज़्यादा हैं जो उन्हें छपवाए थे और जो उनकी ज़रूरत थी। तो इसलिए हमने इस 5 साल में बैठ के एक इलेक्शन रूल्स बनाए हैं, इनको साथ मिला के रूल्स बनाए हैं, तो आइंदा ये ना हो सके। बिल्कुल परफॉर्मेंसेस
कहीं ना कहीं कम होंगी. मैं नहीं कहता कि 100% अगर गिलानी साहब और मेरे साउथ के प्रेसिडेंट वहाँ चले जाते लोधरा में तो रिजल्ट कुछ बेहतर आता, मगर उनकी थोड़ी सी अपनी रिश्तेदारियों की वजह से उन्होंने रिफ्रेन किया. तो ये होता है सियासत में. सर हमारा मैनिफेस्टो तैयार है. यहाँ हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, शहीद रहमान बैठी है. ये सवाल मैं इनको करने का कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ कि हम बेसिकली इस दफ़ा एक आम आदमी का मैनिफेस्टो ला रहे हैं और सोशल सेक्टर को हम काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और हम ऐसी चीज़ें मैनिफेस्टो में इस दफ़ा ला रहे हैं जो कि एक आम आदमी को हेल्प करेगी और हमारा मैनिफेस्टो जो होगा वो इंशाल्लाह दूसरे मैनिफेस्टो से आप बेहतर पाएंगे. मगर डिटेल्स मैं उसकी देना नहीं चाहता हूँ, वो इसलिए कि वो खुद डिटेल्स चेयरमैन साहब रिलीज़ करेंगे. सर इस वक्त मैं इलेक्शन मोड में हूँ. सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं. सेनेट के इलेक्शंस के बाद हम डायरेक्टली इलेक्शन मोड में चले जाएंगे. फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन कितनी सीटें लेता है, क्या होता है. उसके बाद हम एमपीसी की बात कर सकते हैं. सर आप हमें मुकाबला करने से भी रोक रहे हैं. पहले वही तो मैंने आपको अर्ज किया कि मेरे साथ मेरा एक्स सेक्रेटरी जनरल बैठा है, खड़ा है. वहाँ मेरी सीटें तो नहीं थी, उसके बावजूद उसने सिर्फ 2 वोटों से वो हारा है. ताल्लुकात तो हमारे पॉलिटिकल है ना. अब भी मियाँ साहब ने जो सीटें दिए हैं या इमरान साहब जो दिए हैं पंजाब में, वो ज़्यादातर पॉलिटिकल लोग नहीं हैं. तो हमने जो दिए हैं वो पॉलिटिकल लोग हैं. हमारा शहजाद भी पॉलिटिकल है, उसकी 10 फैमिली से तो वहाँ रिश्तेदारियाँ हैं. फिर साथ साथ पीरजादा जो है वो खुद एक साउथ से भी है और उसका अपना वकालत में और जुडिशरी में उसका एक मुकाम है. वो प्रेसिडेंट रह चुका है बार का. तो एक पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं. साउथ का भी एक इफेक्ट भी होता है. तो इस टेक्निक पे हम सीटें बांटी हैं. केपी में जहाँ तक सवाल है, वहाँ हमेशा हमें मौलाना साहब से भी, एएनपी से भी, दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस से सपोर्ट मिली है और अब भी हम उनसे नेगोशिएशंस में हैं. इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा बेहतर. दूसरा ये कहावत हुआ करती थी कि 100 सुनार की तलवार की, उसको तब्दील करने की आपको मुबारकबाद दी जा सकती है. नहीं समझा. एक तो यूसुफ की बात है, दूसरा एक सुनार की 100 सुनार की एक लोहार की. क्या इस कहावत को तब्दील करने की आपको मुबारकबाद दी जा सकती है? इंशाल्लाह. और जहाँ तक यूसुफ भाई का सवाल है तो उन्होंने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है, ऐसी कोई बात नहीं है और ना वो करेंगे. उनने पहले ही बहुत इन पे मेहरबानियाँ की. उन मेहरबानियों का सिला तो ये है कि अब मेरा ख्याल है 21 तो रेफरेंस उन पे हैं मौजूदा. 21 रेफरेंसेस उन पे मियाँ साहब ने बनवाए हैं. वो इनकी आदत है कि जो इन पे एहसान करता है उसका ये बड़ा अच्छा सिला उनको वापस देते हैं. मौला अली के मानने वाले भी नहीं है ना, तो इसलिए बात ही ऐसी करते हैं. जी आपने बहरहाल ये सोच है और उनकी सोच है. मैं नहीं समझता, जिस तरह मैंने कहा कि इस इस्टेब्लिशमेंट जो उनकी बैठी हुई है इस वक्त, वो चीफ सेक्रेटरी से लेके एसपीज तक, वो तो चेंज हों. उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम भी निकलेंगे. अभी हम निकले ही नहीं हैं. जहाँ भी हमने जलसा किया, आपने इस्लामाबाद में जलसा बिलावल साहब का मेरा देखा, तो वो पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ. और अब 2 तरफ से, मतलब जीटी रोड पे भी हमको ब्लॉक कर दिया गया था और राय साहब आपको भी ब्लॉक कर दिया गया था गुजर खान से. तो ये 2 जुलूस हमारे पहुंच नहीं सके, जो कम से कम 1.5 लाख लोगों का जुलूस था जो ना पहुंच सका. उसके बावजूद ने आपने देखा कि कितनी लोगों की का जोश था, जज्बा था और लोगों की एक भुट्टो खानदान के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ प्यार कितना जागा और जगाया है. आप क्या समझते हैं इलेक्शन होंगे? नो सेकंड क्वेश्चन. पॉलिटिकल पार्टीज और इंस्टीट्यूशंस के दरमियान
No, between Nawaz Sharif and other people, not political party. दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान इस वक्त जिस तरह की पोलराइजेशन मैं रिफ्रेम कर देता हूँ और इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी बातें I think institutions are quite neutral. ये पहली दफा आपको totally neutral institutions मिल रहे हैं जो कि इंटरनेशनली भी आपकी पोजीशंस को सपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल पोजीशंस को समझ भी रहे हैं। वरना बॉब वायर आज तक किसी ने 60 साल में लगाने की कोशिश नहीं की अफगान बॉर्डर पे। ये पहली दफा है कि इस आर्मी चीफ ने बॉब वायर लगाने की बात की है और बॉब वायर लग भी रही है। और हर दुनिया के महज़ब कंट्री पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है आपके मुल्क में। और एक पुराने ज़माने में भी हम जाया करते थे अफगानिस्तान, जब हम बच्चे थे तो बाय रोड जाते थे, पासपोर्ट दिखाते थे, वो एक लाल कार्ड हमसे भरवाते थे और उसके बाद वापसी में एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड, वापसी में लाल कार्ड ले लेते थे। तो वो हो सकता है इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा कि हमारे और काबुल के ऐसे ताल्लुकात होंगे कि कोई ऐसा इशू नहीं होगा। पर ये जो क्रॉस बॉर्डर इश्यूज हैं ये सॉल्व हो जाए। पहली बात तो बलूचिस्तान में मैं नहीं लाया हूँ, मेरे पास एक आदमी भी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी अब तकवाद लाएगी। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबाई सेटअप दिया था, बुरी सेटअप, और कहा जा रहा है कि नून लीग की हुकूमत उसको वापस ले रही है और 2008 वाले सेटअप पे लेके जा रही है। तो इस हवाले से क्या कहते हैं? जी हाँ, उस पर हमें डेफिनेटली कंसर्न है, ऑब्जेक्शंस हैं और गिलगित बल्तिस्तान पे हम किसी और दिन एक तवील आपके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और आपको बताएंगे भी कि उसका क्या नुकसान है। ये ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। दूसरा एक तासुर ये भी है कि आपकी वजह से बिलावल भुट्टो आगे नहीं आ पाते और एक पार्टी आप है और एक आपके बेटे बिलावल भुट्टो है जो चेयरमैन भी है और आप शरीक चेयरमैन है। तो इस हवाले से आपका बेटा कितना बड़ा है? मेरा 12 साल का है और वो भी एक ही और अब्बा है मेरा। फिर सोच ले, जवाब दे आपको जवाब दे सोहेल खान नेशन को भी दें। आप सोचें कि बिलावल साहब ने इंटरनेशनल फोरम्स पे जो पाकिस्तान को डिफेंड किया, मैं समझता हूँ ऐसा मैं भी डिफेंड नहीं कर सकता था। और पाकिस्तान के हर मौजूद शहरी ने, राइटर ने, हर इंटेलेक्चुअल ने उसको प्रेस किया है। वाशिंगटन में उसने अपना एक इम्प्रेशन छोड़ के आए हैं, जो वहाँ के प्रेस है और वहाँ की वाशिंगटन लॉबीज़ हैं वो भी उसको एक्नॉलेज करती हैं। तो इंशाल्लाह वाशिंगटन में और दुनिया में बिलावल साहब ही आपको इस माहौल से निकालेंगे। मैंने तो पहले दिन कहा था कि आई डोंट थिंक ही सूट्स द जॉब, और अब इस हुकूमत का इनिशिया ख़त्म हो चुका है। इनकी जो अब प्राइस होती है एक मिड साइज होती है, जो मिडिल में गवर्नमेंट होती है, और एक जाते जाते हुकूमत की डाउन साइज होती है। अब इनकी डाउन साइजेस शुरू हो चुकी हैं। अब ये कोई भी इनिशिएटिव ले नहीं सकते। अब किसी भी बात पे या किसी इनिशिएटिव पे ये करवा नहीं सकते कोई काम, बिकॉज जिससे बात करेंगे उनको पता है कि ये जा रहे हैं। फुरकान का मामला है, इस पे आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह आप इनको प्ले करना पड़ेगा अगर ये डिसीजन ग्रे लिस्ट में आ जाता है पाकिस्तान? मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हमारे दौर में भी ऐसे मौके आए, ऐसा इशू हुआ और हमने उसको फेस किया, और नेगोशिएशंस के अलावा और कोई तरीका नहीं है। सब यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, सब दुनिया के मुल्क हैं, उनको आपने अपना मौक़िफ़ देना है, उनसे बात करनी है, उनको अपने तरफ लेके आके उनके थ्रू नेगोशिएट करके ये आपने वापस ग्रे से आप लाइट में आएंगे। बिजनेस रिव्यू आपने कर लिया है। चाबहार को भारत के हवाले किया गया है और पाकिस्तान की फोर्सेस कुछ इजाफी गई हैं सऊदी अरब में, आपको कुछ तशवीश है इसमें? चाबहार भारत के हवाले किया गया है, पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो मैं चाबहार मैंने नहीं किया, और आज ही मैंने खबर पढ़ी कि चाबहार इज ओनली फॉर ट्रेडिंग पोस्ट है,
اور اس کے باوجود کابل جہاں وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں یا افغانستان جہاں وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پورٹ سے زیادہ دور ہے. سعودیہ میں فورسز ایڈیشنل گئی ہیں. وہ تو میں نے پہلے بھی کہا, نصیب زہرا کے پروگرام میں بھی میں نے کہا کہ بھٹو صاحب کے زمانے سے یہ لیگیسی چلی آ رہی ہے کہ جب بھی کسی دوست کو, جب بھی کسی مسلمان دوست کو ضرورت پڑی ہے, اور خاص کر کے ہاؤس سعود کو جو کہ ہمارے پرانے درینہ تعلقات ہیں ان سے, روز آپ سجدہ کرتے ہیں تو مکے کی طرف کرتے ہیں اور ان کے کسٹوڈین ہیں وہ, میں کیسے ان کو کہوں گا کہ آپ لیٹ ڈاؤن کریں. اور ہماری فورسز گئی کتنی ہیں, 1600 آدمی تو جنگ نہیں کر سکتے نا, 1600 آدمی تو صرف آپ کی ٹریننگ کرا سکتے ہیں, سنبھال سکتے ہیں, وہ بیت المقدس کو سنبھال سکتے ہیں. اور لاسٹ کوشچن لاسٹ کوشچن نو نو پلیز. فوج تو گئی نہیں ہے نا بیٹا, آپ 1600 آدمیوں کو فوج کہتے ہیں. لاسٹ کوشچن. زرداری صاحب, سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کا آپ کے اوپر الزام لگایا گیا ہے. مسلم لیگ نون کی جانب سے بارہا کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ان کو آپ نے شاید خریدا ہے, اس طرح کا شاید. اور سیکنڈ چیز سر کہ عام انتخابات کیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں, ابھی حلقہ بندیاں مکمل نہیں ہوئی, شکایات جو ہے الیکشن کمیشن میں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں, ہو جائیں گی. سر عمران خان صاحب کی شادی کے اوپر تبصرہ. دیکھیں, عمران خان صاحب کا اپنا پرسنل معاملہ ہے, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کی اپنی مرضی ہے, 3 کریں 4 کریں, اور خیر اتنے تعلقات نہیں کہ مبارکباد دی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہارس ٹریڈنگ کا سوال ہے تو میاں صاحب سے کون جیت سکتا ہے پیسوں کی جنگ میں؟